हे एवरीवन, वेलकम बैक इन स्टडी एटिक यूट्यूब चैनल। और आज एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग में स्कोप क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कैसे आपको एडमिशन लेना है, ये सब के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में पूरा कवर करेंगे जो भी बीएससी नर्सिंग की नीड्स होती है और जो हमको जानना है। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने से पहले आपको ये सब कुछ जानना पड़ेगा और आप इसको जानोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा हमको कहाँ वर्क करना है, कैसा कोर्स है, कितना सैलरी मिलेगा, ये सब कुछ। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे विज़िट किए हुए हैं तो आप ऐसी जानकारी या इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हम इसमें, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, देन उसके बाद में एक नर्स होने के लिए उसमें कौन कौन सा स्किल रिक्वायर है, देन कौन कौन से टॉप एग्ज़ाम्स हैं इंडिया में जो बीएससी नर्सिंग के लिए कराए जाते हैं, और कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है आपके लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद, और बीएससी नर्सिंग में सैलरी कितना मिलेगा, और टॉप रिक्रूटर्स मतलब कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपको इस कोर्स के करने के बाद आपको जॉब्स देंगी और आपको अपने जिस कंपनी है उसमें वर्क करने के लिए मौका देंगी। चलो फर्स्ट सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता है कि जो ये बीएससी नर्सिंग कोर्स है ये प्रोफेशनल कोर्स है। आपको इसको कोर्स को करने के लिए मिनिमम आपको पहली बात तो 12th का पास होना ज़रूरी है मिनिमम, और आपके पास पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट हैं तभी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपका एवरेज कोर्स फीस कितना है, ये देखिए 8,500 रुपये से 1.3 पर लैख एनम आपका पर ईयर से हो सकता है। और ये कोर्स ये जो फीस है वो वेरी करता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अकॉर्डिंग। किसी कॉलेज में कम फीस होगा, किसी में ज़्यादा होगा, इसी हिसाब से आपका 8,500 रुपये से 1.3 लाख रुपीज़ तक आपका वेरी करेगा। समझ में आया? पहला तो प्रोफेशनल डिग्री, देन आपका पीसीबी मैंडेटरी है, देन आपका फीस का। उसके बाद में देखिए इसमें आपके लिए दो कोर्स होते हैं, एक तो होता है बेसिक और एक पोस्ट बेसिक। है तो दोनों बेसिक ही, लेकिन क्या अंतर है देखिए, जब आप पीसीबी से 12th पास करोगे अपनी, देन उसके बाद में आप एडमिशन लोगे किसी भी कॉलेज में, तो जब आपका नर्सिंग हो जाएगा बीएससी नर्सिंग, केवल बीएससी नर्सिंग आप कर लोगे तो उसको बोलेंगे बीएससी बेसिक। देन उसके बाद में अगर आप बीएससी बेसिक के बाद में अगर आप एक सर्टिफिकेट ले लेते हो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का जब आप सर्टिफिकेट ले लोगे तो देन आपके उस सर्टिफिकेट, और उसके बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना होगा RN अब ये क्या है, ये है रजिस्टर्ड मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग। ये स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होती है, एंड इसमें आपको रजिस्टर करना है। देन आप इसको रजिस्टर करोगे तो क्या नोटावे है सबमिटेड प्रूफ ट्रेनिंग। फिर उसके बाद में आपको जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है उसको आप जो भी टेक्निक्स दी गई हैं ये, इनमें से आपको किसी को प्रूफ करके बताना होगा कि आपको उसका नॉलेज है। अब देखिए कौन कौन सी हैं, ऑपरेशन थिएटर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ऑप्थेल्मिक नर्सिंग, लेप्रोसी नर्सिंग, टीबी नर्सिंग, न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग एंड ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। इनमें से किसी भी टेक्निक को आपको उनके लिए एक प्रूफ ऑफ ट्रेनिंग के रूप में बताना होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं, आप एक नर्स बनने वाले हो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद, तो आपके पास कौन कौन सी स्किल होना चाहिए। पहली बात, ये जो बीएससी नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है, यह क्या डील करता है बहुत तरह के पेशेंट्स के साथ रेगुलरली। आपको उनको केयर करना होता है पेशेंट्स को, और आपके पास खुद के पास एक पेशेंट धैर्य होना चाहिए। देन आप क्या करते हो, डॉक्टर के साथ, सर्जन्स के साथ, जो भी मेडिकल से रिलेटेड सर्जन है, एक्सीलेंट सर्जन है, उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, उनके साथ वर्क करते हो आप।
और एक पेशेंट का रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हो, उसकी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करके रखते हो और उसका केयर करते हो। देन बीएससी नर्सिंग है, ये ग्रेजुएट लेवल कोर्स है। ये क्या कवर करता है, ये पूरा कवर करता है आपको कि कैसे आपको क्या आपका एम क्या है, आपको कैसे किसी पेशेंट को केयर करना है और कैसे उसको अच्छी फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये सब है। और आपको अब इसमें अब बात करने वाले हैं आपको जब बीएससी नर्सिंग के दौरान आप कौन कौन से कोर्सेज की स्टडी करोगे, किस किस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे। जैसे आप उसको पढ़ोगे, एनाटॉमी पढ़ोगे, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मतलब बॉडी के जो भी इंटरनल साइड में जो भी हो रहा है, एनाटॉमी लाइक बोन्स के बारे में, फिजियोलॉजी कौन सा फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, उन सब के बारे में पढ़ोगे। देन आप पढ़ोगे नर्सिंग फाउंडेशन, फार्माकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स भी पढ़ना है आपको। देन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़नी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मिडवाइफरी ऑब्स्टिकल्स नर्सिंग, ये भी आपको पढ़ना है। देन आपको कंप्यूटर भी पढ़नी है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश भी पढ़ना है आपको, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज ऑफ एंड एजुकेशन पढ़ना है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी आपको पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड एंड अप्लाइड साइंस एंड फार्माकोलॉजी भी पढ़ना है, साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ना है, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, ये सबको आपको स्टडी करना है बीएससी नर्सिंग कोर्स के दौरान। अब आती है टॉप बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है अभी 2021 से पहले बीएससी नर्सिंग में के बीएचयू, जिपमर और जितने भी कॉलेजेस हैं, मोस्टली कॉलेजेस अपना पर्सनल एग्ज़ाम कराते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते थे। लेकिन नीट 2021 से जो भी बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज अलॉट होंगे वो होंगे आपके नीट एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पर। नीट एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पर आप कितना नीट में स्कोर कर रहे हो उसके ऊपर आपके बेसिस पे कट ऑफ बनेगा। देन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, तब आपको जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के और जो भी स्टेट और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी जितना भी जिपमर्स हैं एंड बीएचयू है, उन सब में आपको नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा, देन आप काउंसलिंग करा के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कैरियर ऑप्शंस कि कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास बीएससी नर्सिंग करने के बाद। जैसे आप बीएससी नर्सिंग अपना कंप्लीट करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक नर्स के तौर पे किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। देन आप कोई भी इंस्टीट्यूट में ट्यूटर या एक टीचर के फॉर्म में आप पढ़ा सकते हो। उसके बाद में जॉब प्रोफाइल, भैया जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब किस किस फॉर्म में हमको वर्क करना पड़ेगा। पहला तो एक नर्स के फॉर्म में सब करते हैं, होम केयर नर्स के रूप में, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्स नर्सरी स्कूल, जूनियर साइकेट्रिक नर्स एंड वार्ड नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट सुपरवाइज़र, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग एजुकेटर, होम केयर नर्सेज, नर्सिंग असिस्टेंट एंड नर्स नर्सरी स्कूल एंड नर्स पेशेंट एजुकेटर एंड जूनियर साइकेट्रिक नर्स एंड वार्ड नर्सेज, ये सभी आपकी जॉब प्रोफाइल हैं। अब बात करते हैं भैया ये सब तो हम कर लेंगे पर सैलरी कितना मिलेगा, आप ये बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही ना, कोर्स करने के बाद कैसे भी करके पैसा कमाया जाए। तो अब इसमें सैलरी कितना है, देखो सैलरी का बात करें तो सैलरी जो डिपेंड करती है ना वो आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करती है। आप कैसे लाइक आप अपने जो आप नर्सिस के फॉर्म में आप वर्क कर रहे हो तो आप कैसे पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप में कितना स्किल्स है, कितना नॉलेज है, आप कैसे अच्छे से केयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये तो आप अगर इसको करने के बाद मतलब आप 3.2 से 7.8 लाख पर एनम पर ईयर आप इतना पैसा कमा सकते हो। और ये भी वेरी करता है, इट्स डिपेंडिंग एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में हो और किस फॉर्म में आप एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हो, किस एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हो, ये सब में डिपेंड करता है। देन उसके बाद में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको रिक्रूटमेंट्स देंगी
आपकी फील्ड के लिए। देखिए, एक होती है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज, दूसरी फोर्टिस हेल्थ केयर। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको ध्यान में रख सकते हैं और इनका आप डिटेल में, आप एक डिटेल्स में अच्छे से इनके देख सकते हैं कैसे क्या कब करते हैं, क्या ले जाते हैं। आप सबका बिल्कुल एक लिस्ट बना सकते हैं। देन मेनडाटा, मेडिसिटी, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, बॉक एडिचेस हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल एंड मणिपाल हॉस्पिटल, ये सभी आपके देखिए ये लिस्ट ऑफ टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज इन इंडिया फील्ड, जो कि आपको ये सब दे रखी हैं। देन आप क्या कर सकते हो, जैसे आप कंपनीज में वर्क कर रहे हो तो कंपनीज में वर्क करने के साथ साथ भी आप इसके बिसाइड में ये जॉब के साथ में आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी आप कर सकते हो। जब आप हायर ग्रेजुएशन करोगे, एजुकेशन लोगे, तो देन आपके पास और भी जॉब का स्कोप और बड़ा हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी कर सकते हो नर्सिंग से, मास्टर ऑफ साइंस इन न्यूरो साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो, मेडिकल बायोलॉजी एंड मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से आप एमएससी कर सकते हो। या और आप मास्टर ऑफ साइंस रेनल साइंसेज डायलिसिस टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस एंड एमबी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, इन सब में आप कर सकते हो। तो ये सब पूरा सब ऑल डिस्कशन हुआ आपका बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर आपको अभी तक जितना भी बताया गया है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक कुछ जो मिथ होता है मैं उसको बताता हूँ। कुछ भाई क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो बीएससी नर्सिंग को केवल गर्ल्स ही करती हैं क्या, बॉयज़ नहीं करते? लेकिन ये आपका वहम है, इसको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों परस्यू कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको गर्ल ही करे वही ज़रूरी है। तो इसको आप गर्ल बॉय दोनों ही कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद न्यू अपडेट एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।